हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज मेरे को आपसे कुछ बातें करनी थी, इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाया है। आज है 2 अप्रैल। मेरा बेटा स्कूल गया है। आज हमने उसका एडमिशन ये कराया है दूसरे स्कूल में। पहले वो जाता था गोकलपुरी, अब हमने उसको यहीं पे ही टीला मोड़ पे स्कूल में एडमिशन करा दिया है। तो आज वो स्कूल गया है, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। उसका लंच वगैरह सब पैक कर दिया था, उसके पापा छोड़ आए थे। सुबह से देखो, अब समथिंग 12 बज रहे हैं, 12 ही बज रहे हैं। मतलब सुबह से मेरा अब ऐसा हो रहा है ना, टाइम जैसे होता है ना, बच्चा होता है तो घर में शोर शराबा रहता है। आज घर में बिल्कुल शांति है। आज मेरा टाइम भी पास नहीं हो रहा उसके बिना, पता नहीं क्यों। क्योंकि 13 मार्च को उसके पेपर पेपर खत्म हो गए थे। 13 मार्च से वो घर पे ही था मेरे साथ में। दोनों मतलब कि कुछ वो गेम खेल रहा है मेरे साथ में, बातें कर रहा है। मतलब रहते थे दोनों, मतलब दोनों एक दूसरे से ऐसे रहते थे, बात करना, हंसी मजाक करना। कभी वो मेरे से कुछ पूछ रहा है, कभी कुछ, कभी टीवी देख रहा है, कभी बाहर खेल रहा है। मैं बाहर बैठ जाती थी उसके लिए। आज मेरा मतलब टाइम ऐसा हो गया है कि बिल्कुल उसके बिना मन सा नहीं लग रहा। घर में शांति है बहुत, मुझे वो शांति अच्छी नहीं लगती। मुझे घर में पता नहीं क्यों शांति अच्छी नहीं लगती। मुझे ये बच्चा खेलता रहे, कूदता रहे, शोर मचाता रहे रहता है, उससे मन भी लग जाता है घर में। आज बिल्कुल शांत है। मतलब घर में अभी इस टाइम कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ। मम्मी बाहर गई हैं, और हस्बैंड ड्यूटी गए हैं। देवर भी ड्यूटी चले गए। सब अपने अपने काम पे चले गए। मतलब मैं ही घर में रह गई थोड़ा। तो अभी मैं सो भी ली सुबह से ही। देखो, 5 बजे उठने के बाद मैं सो भी ली, तब भी मेरा टाइम पास नहीं हो रहा कि टाइम कट जाएगा। मैं सिलाई करने जा रही थी, मैंने सोचा था चलो व्लॉग बना लेते हैं आज। तो पहले स्कूल में जाता था, ये गोकुलपुरी स्कूल में ही जाता था। तो वहां पे पेरेंट्स थे। जैसे स्कूल की छुट्टी पड़ जाती है बच्चों की, पेरेंट्स ही बोलते थे कि कब स्कूल खुलेंगे, हम तो परेशान हो जाते हैं, बच्चों से परेशान हो जाते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है बच्चे घर में रहें। पता नहीं क्यों ये स्कूल है, देखो अपनी जगह पे पढ़ाई भी है। अभी से बच्चे पढ़ेंगे, मतलब पढ़ाई में ऐसे घुस गए कि एक टाइम आता है बच्चे खुद ही पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। वो सबको पता है कि खुद ही बच्चे, मतलब बच्चों का ये हो जाता है, फिर वो पढ़ाई में ऐसे घुस जाते हैं कि वो पेरेंट्स से भी बात नहीं कर पाते, ना वो किसी के साथ खेल पाते। मैं वो वाला नहीं चाहूंगी। मेरे को ये है कि बच्चा अपना जो खेले कूदे, उसको जो करना है, जो उसके मन में वो करे। मैं पहले बोल देती थी अपने बेटे को, जैसे कि अब हम जैसे कभी मैं फ्री बैठी होती हूँ, जैसे खाली टाइम में काम निबट गया, काम खत्म होने के बाद बैठ जाते हैं, तब रियलाइज करते हैं हम बचपन में कितना खेलते थे। हम अपनी मम्मी के साथ खेलते थे बहुत ज्यादा। हमारी मम्मी हमारे साथ में रात में जैसे लाइट चली जाती थी, पहले लाइट की प्रॉब्लम रहती थी, तो हम अपनी मम्मी के साथ कबड्डी, खो खो खूब खेलते थे। हमारी मम्मी खूब खेलती थी हमारे साथ में। ऊपर छत पे चले जाते थे, हम खूब खेलते थे। पहले ये होता था कि मतलब गेम खेलते थे। आजकल के बच्चे मोबाइल में घुस जाते हैं, टीवी में घुस जाते हैं। कोई उनका वैसे गेम नहीं है कि वो कुछ खेल रहे हैं। मैं ये सोचती हूँ, बच्चा अगर टीवी देख रहा है, मेरा बेटा टीवी देख रहा है, तो मैं ये सोचती हूँ टीवी से ज्यादा बाहर खेले। मैं उसको बाहर ही भेजती हूँ, बैडमिंटन खेल ले, बैट बॉल खेल ले। अगर उसको कोई दिखता नहीं है, ऐसे गली में कोई खेलता हो, तो मेरे को बोलेगा मम्मा आप खेलो मेरे साथ, तो बैडमिंटन वगैरह मैं खेल लेती हूँ उसके साथ। फुटबॉल वगैरह हम छत पे खेलते हैं उसके साथ में, क्योंकि हम अपना टाइम याद करते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगी, मतलब कि ये है कि जितना बच्चा अपना बचपन जिएगा उतना अच्छा है। अब हम बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं हम बचपन में कैसे थे। हम खूब मस्ती करते थे, खूब खेलते थे, खूब कूदते थे। शादी के बाद वो सब धीरे 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 अपने अंदर से खत्म हो जाता है बचपना। मई ये होता है कि घर पे हैं, अभी हम घर जाते हैं अपना, तो हम वहां पे ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी देखो बच्चे हम, वहां जाके हम ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, बहनों में हम बहनें हैं, 4 बहनें, हम खूब लड़ाई भी करते थे, खूब झगड़ा भी करते थे। शादी से पहले खूब करते थे। मम्मी परेशान हो जाती थी हमसे, लड़ते रहती हो पूरे दिन, मतलब ऐसे। हमारा भाई भी था छोटा, वो भी हमें खूब मतलब छेड़ता था, करता था हमारे साथ में मस्ती। अब मम्मी देख लो, मम्मी देख लो। अभी हमारी सेम वही आदत है, हम घर चले आते तो
मम्मी देख लो ये मान रही ना, मम्मी देख लो ये मान रही था। ये सारी चीजें हम अब मैं जैसे कि आज लेटी थी तो मेरे को यही फील हुआ, बच्चा स्कूल चला गया है, घर में कोई ऐसा है नहीं, चहल पहल कुछ नहीं है, शांत हो गया। अब बड़े क्या मस्ती करें, कुछ है लोग मतलब कि करते हैं, मेरा तो वो मैं उसके साथ में जितना हंसना बोलना खूब कर लेती हूँ, मतलब कि है मेरा मतलब कि अब थोड़ा शांत वाला पता नहीं क्यों अंदर से मेरा भी हो चुका है। तो अब वो स्कूल चला गया, मैं इंतजार करती हूँ कब 1:30 बजेगा, वो स्कूल से आएगा, कब मैं उसको लेने जाऊंगी, कब मैं उसको लेने जाऊंगी, एक होता है ना अंदर से। और नए स्कूल में गया है, कब आएगा मैं उसको पूछूंगी, स्कूल में कोई फ्रेंड बना, स्कूल कैसा लगा तेरे मतलब कि उसको। तो मेरे अंदर से ऐसा हो रहा है कि कब वो आए, मैं जल्दी जल्दी उसको पूछूं तुम्हें स्कूल मतलब कि स्कूल में क्या क्या किया, खेले कूदे, क्या किया, मस्ती की या नहीं की। अब जैसे मैंने बताया आपको, ये गोकुलपुरी में स्कूल जाता था, तो पेरेंट्स बोलते थे स्कूल की छुट्टी नहीं पड़नी चाहिए, बच्चे परेशान कर देते हैं। अरे भाई बच्चे परेशान नहीं करेंगे तो हम लोग परेशान करेंगे क्या? बच्चों की देखो उम्र है खेलने कूदने की, तो खेलेगा कूदेगा, अपनी मस्ती करेगा, फुल मस्ती करेगा। मानते हो इस चीज को? मैं तो मानती हूँ। देखो अभी वो छोटा है तो अभी खेल कूद कर लेगा, फिर जैसे ऐसे धीरे धीरे बड़ी क्लास में जाएगा तो उसका खेल खुद खत्म हो जाता है। कहाँ खेलता है फिर वो? फिर वो अपनी खुद, अभी तो ये हम उसको बोलते बेटा पढ़ ले, फिर बड़े होने के बाद हमें उसको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज के लिए बोलने की, ना पढ़ने के लिए ना उसको किसी चीज के लिए। वो अपने आप ही ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन से आएगा, स्कूल का होमवर्क करेगा, ट्यूशन का होमवर्क, वो अपने आप ऐसा हो जाएगा कि मतलब कि फिर उस हम सोचेंगे कि हमारे पास बैठ के बात करे। अभी हम ये सोचते हैं, होता है बच्चे मतलब कि बच्चे से कि काफी मैंने सुना भी है, जैसे कि मेरे साथ में ऐसा हुआ भी है, मतलब बच्चे के साथ कि स्कूल में रहते हैं तो तब तक तो हम ठीक है, बच्चे आगे एक शैतानी करते हैं। अरे भाई हमने अपने टाइम पे कितनी शैतानी की, हमारी मम्मियों से पूछो जाके, हमारी मम्मी हमारा बताएंगी। हमारी मम्मी तो खुद बोलती हैं कि ये तुम लोग तो एक एक से ही परेशान हो, मैंने तुमको मतलब कि हम 4 बहन 2 भाई हैं, मम्मी कहती है मैंने तुम लोगों को पाला है, तो तुम ये सोचो। कहते हैं ना, पहले के बच्चे होते थे मतलब सीधे होते थे, शैतानी नहीं कुछ नहीं, जहाँ पे बिठा दिया वहां पे बैठ गए, जहाँ पे मतलब ऐसे थे। हमारी मम्मी हमें हमारी बातें बताती है, जैसे कि अब बताती है हमारी मम्मी, मेरे पास एक ही बेटा है, कहती है तुम तो एक एक में परेशान हो रही हो, मैंने तो इतने मतलब कि बड़े कर दिए पाल पोस के, मैं कभी परेशान नहीं, मेरे बच्चों ने कभी परेशान नहीं करा। करते तो हमारे भी बच्चे परेशान नहीं है। देखो खेल कूद सबको है कि खेलना कूदना है, सब है। वो भी बच्चा नहीं अच्छा लगता पूरे दिन बिस्तर में बैठा रहना, उसको खेलना ना उसको कूदना। मैं तो मानती भाई जितना हो सके बच्चों को खेलने कूदने दो, बच्चे को अपने पास बिठाओ, बच्चे से बातें करो, मतलब जितना आप अपने बच्चे के साथ जी सकते हो ना जियो। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो हम उस चीज के लिए तरसेंगे कि बच्चा हमसे आके बातें करे, हमसे बोले, मतलब बड़े होके बता नहीं वो है, मतलब कि बच्चों के अंदर सबके अंदर होता है, बड़े होके चेंज चेंज आता है ना। अभी बच्चा है तो वो हमें ढूंढेगा कि मम्मी पापा चाचू दादी। अब जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम उसको ढूंढेंगे कि थोड़ी देर बेटा हमारे पास भी बैठ के बात कर लिया कर, हमसे बोल लिया कर। तो वो चीज अभी मत करो, बच्चे के साथ जितना अपना मतलब कि जिंदगी जी सकते हो ना, खेलो कूदो खूब मस्ती करो, अपने बच्चे के साथ घुमाने ले जाओ, मतलब पूरे दिन बच्चे के साथ ऐसा रहो कि बच्चा भी बड़े होके बच्चे के अंदर वो चीजें रहे। बच्चा फिर ये सोचे कि देखो हम तो चलो ये है कि हमारी तो शादी हो गई, हम दूसरे घर आ गए। अब लड़का होता है जैसे कि ये होता है कि उसके साथ अगर तुम शुरू से जैसा मतलब कि जैसा बचपन से उसके साथ रहोगे, बच्चे के अंदर वो चीज रहता है, वो सबके साथ रहता है, वो लड़कियों के साथ भी लड़कों के साथ भी। अब आप उसके साथ टाइम बिताओगे अभी से तो बच्चा वैसा ही मतलब कि रहेगा। मेरा ये गलत नहीं था कि कुछ मैं गलत बोलूं। आज मैं लेटी थी, जो मैंने चीज फेस किया मतलब कि बच्चे के बिना मन नहीं लग रहा घर में, वो कौन पेरेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि बच्चा स्कूल चला गया तो अब हम आराम से काम करेंगे, आराम से। मेरा तो रियल में आज उसका मतलब कि उसको 13 मार्च को एग्जाम खत्म होने के बाद 10-12 दिन घर में ही था, तो पूरे दिन
उसी के साथ टाइम पास होता था, कभी खाना बनाना, कभी उसके साथ में टीवी। टीवी तो मैं देखती नहीं हूँ, बहुत कम देखती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ टीवी। या टीवी देख रहा है तो मम्मा अब बाहर चला जाऊं, बाहर खेल लूं, तो मैं गेट पे बैठ जाती थी। कभी मतलब दोनों ऐसे रहते थे। और आज मेरे को ऐसा लग रहा कब वो आएगा, कब वो आएगा, जल्दी से आ जाए, मतलब जल्दी से आ जाए। मतलब बैठते हैं ना, अब सोचती हूँ जब छोटा था बच्चा, धीरे 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 बड़ा होता चला जाता है। जब देखो कि बच्चे जब बचपन की मैं उसे उसकी बातें भी बताती हूँ, अपनी भी बातें बताती हूँ, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, वो सुनता है। उसको ऐसा लगता है कि मतलब कि मम्मा और बताओ ना, और जैसे अब घर, फिर वो कभी घर जाता है तो नानी से बोलता है कहानी सुनाने के लिए। हमारी मम्मी कहानी सुनाती है ज्यादातर बच्चों को। वो अब भी है, जैसे कि थोड़ा एज के हिसाब से वो समझ लो, थोड़ा बॉडी भी एज के हिसाब से वो कर जाती है। वरना वो बच्चों के साथ में काफी खेलती थी पहले। मतलब हमारे साथ तो खेलती खेलती थी, हमारे बच्चों के साथ में भी खेलती थी। कुछ गेम जो उनके गांव के थे वो बच्चों के साथ में खेलती थी। अब थोड़ा बीमार भी रहती है तो वो नहीं खेल पाती हैं। बच्चे करते हैं कहानी सुनाने के लिए, तो वो ये जैसे कि कहानी आती है बड़े बूढ़ों को, तो हमारी मम्मी उस काफी कहानियां भी सुनाती हैं। अब ये उसको ये लगता है कभी मेरे से बोले मम्मी कहानी सुना दो। अब हमारी मम्मी ने जो हमें कहानियां सुनाई थी, तो इक्का दुक्का वो कहानी आती तो मैं उसको वही सुना देती हूँ। और तो मेरे को ऐसा है नहीं कि कहानी कुछ बुक वगैरह की, तो देखो कौए वगैरह, अरे ये जो वो वाली कहानियां तो बच्चे पढ़ ही लेते हैं बुक में, तो उनको वो कहाँ सुनानी, वो तो उनको पहले से ही आती है। तो आज मेरे तो नहीं, मतलब कि बच्चे के बिना टाइम पास नहीं हो रहा, रियल में बताऊं तो ऐसा हो रहा हो। फिर वो अब जल्दी से आ जाए, हम दोनों बैठ के बातें करें, उसके साथ खेलें। मतलब समझ सकते हो, मैं सुबह 5 बजे की जग के पूरा हम 12:30 हो रही होंगी, टाइम धीरे धीरे बीत रहा मेरे तो। कब वो आएगा, कब उसके साथ में मतलब कि उसका कपड़े चेंज करना, खाना खिलाना, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता था। उसके साथ में टाइम का पता नहीं चलता था। और आज के टाइम का मुझे एक एक मिनट का भी ऐसे पता चल रहा है कि कब हो। मैं सुबह जैसे वो स्कूल चला गया, मैंने ऊपर भी चली गई, थोड़ी देर ऊपर भी टहलाई, नीचे भी आ गई, अपना लेट भी ली, बैठ भी ली, सो भी ली, फोन भी चला लिया, काम भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी सिर्फ मैं सिलाई करने जा रही थी। अब बोलते हैं जब तक वो नहीं आ रहा तो ऐसा हो रहा है कि नहीं मन लगेगा सिलाई में। तो मैंने कहा चलो इस बच्चों के ऊपर एक छोटा सा क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए। तो आप इसको गलत उसमें मत ले जाना कि मैं पेरेंट्स के लिए कुछ बोल रही हूँ, नहीं। जो मैंने मतलब कि देखा था कि पेरेंट्स ने ऐसे बोलते थे वहां पे, सारे पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, काफी मतलब भाई सब अलग अलग पेरेंट्स होते हैं। मैं अलग हूँ, आप अलग हो, सबकी सोच अलग है, थिंक मतलब कि सोचना अलग है, बच्चे के साथ व्यवहार अलग है, सबका अलग है। काफी पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों से बहुत मतलब कि खेलते हैं, बैठ उनके साथ कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। करना भी चाहिए भाई, अपने बच्चों बच्चों के साथ में जितना तुम कर सकते हो ना करो, खेलो कूदो। अभी उनका बचपन है, खेलने कूदने का ही उनकी उम्र है। फिर वो बड़े हो जाएंगे तो कौन सा खेल कूद रह जाएगा, फिर वही घर में शांत वाला माहौल बन जाएगा। फिर वही कौन चिल्लाएगा। अभी तो बच्चे, मेरा बेटा है, बच्चे होते हैं देखो मन के काफी सच्चे होते हैं, मेरा बेटा ऐसा है, वो अपने आप ही हंसता रहेगा। मेरे पास आता है, जैसे कि मैं अगर फोन चला रही बेड पे बैठ के, कभी हो गया तो कमरे में आएगा, अपने आप इतनी तेज तेज हंसेगा, हंसता रहेगा, फिर चला जाएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर हंसेगा, फिर चला जाएगा। मतलब अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालता है। तो मेरे को लगता है कि मतलब कि हाँ, अब बच्चा शांत बैठ जाए। मेरे को वो वाला बच्चा नहीं कि बच्चा पूरे दिन टीवी में देख रहा है, शांत बैठा है, कुछ एक्टिव नहीं कर रहा, कुछ नहीं। लेकिन मैं उस चीज से खुश हूँ कि मेरा बेटा शैतानी कर रहा है, खूब खेल कूद कर रहा है, तोड़ फोड़ भी कर रहा है ना, तो मुझे उस चीज से भी कोई फिक्र नहीं है, टेंशन नहीं है। क्योंकि हमने भी किया है। मैं तो अपनी बताती हूँ, मैं किचन में पहले जैसे सफाई करती थी कभी, तो कांच के बर्तन जैसे लगे रहते थे पहले, तो किचन में ही सजा दिया करते थे वो स्लिप पे, तो वो काफी टूटते थे मेरे हाथों से। पर लेकिन मैं वो चीज देखूं ना, कभी ने मम्मी ने कि मारा, ना कभी पीटा, ना कभी कुछ नहीं।
डांटती भी नहीं थी, उनको ये था कि टूट गया कोई बात नहीं। और घर में जब कभी किसी से नुकसान भी होता था ना, तो उसमें ये हो गया ना कि रूल कि मेरे हाथ से ही टूटते थे, तो सबको ये लगता था कि मैंने ही तोड़ा है। अगर वो किसी और के हाथ से भी टूटा है ना, तब भी ये होता था कि मंजू ने तोड़ा है। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं हमारे साथ वैसा नहीं करा, तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ वैसे क्यों करें। तो भाई देखो, मैं तो ये चाहती हूँ वो जितना खेले कूदे ठीक है, अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, खेल कूद में भी अच्छा है, सब चीज में अच्छा है। बस थोड़ा ये हो जाता है हमारे साथ में, जैसे वो मेरे को बोलता भी है घूमने फिरने के लिए, थोड़ा हम उसको वो नहीं करा पाते कि जैसे कि घूमना फिरना अभी नहीं करा पाते। अभी कल परसों जा रहे थे तो मेरे को ऐसे बोल रहा था, मम्मी एरोप्लेन जा रहा था, उसे एक दो बार मुझसे पहले भी बोला है, तो मुझसे बोलता है मम्मी मुझे आप एरोप्लेन में बिठाना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने मतलब तो बच्चों के दिमाग में कब क्या बातें आ जाए, वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, मतलब मन के सच्चे होते, कुछ भी बोल देते, कुछ भी। मेरे को ये बात अच्छी लगती है बच्चों की, मन के इतने सच्चे होते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं मतलब सोचते नहीं सोचते, हम लोगों को सोचना पड़ता है बोलने से पहले 10 बार कि सोच बोले या नहीं बोले। ये मतलब कि मेरी भी ऐसी थिंक मतलब कि नहीं है कि सोचूं मैं भी। मेरे मन में जैसे कि कुछ भी आता है ना, तो मैं बोल देती हूँ, पता नहीं क्यों। अब वो सामने वाले को अच्छा लग जाए बुरा लग जाए, मुझे वो चीज बाद में फील होती है, इसको बुरा लगा है या अच्छा लगा है, बाद में सोचती हूँ मैं, बुरा लगा होगा उसको अच्छा लगा, लेकिन मैं जो दिमाग में मेरा आता है मैं उस टाइम वो बोल देती हूँ। ये है मेरा। लेकिन मैं गलत भी नहीं बोलती किसी को कि मैं गलत बोलती हूँ खड़े होके, कि नहीं। इतना वो भी नहीं कि हाँ, पर लेकिन ये जो मेरे मन में है, मुझे वो बोलना है सामने वाले से, तो मैं बोल देती हूँ। मैं अपने अंदर मन में नहीं रखती। तो वही चीज मेरे बेटे के अंदर भी है, बड़बड़ बड़बड़ कुछ भी करता रहेगा, हा 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 हंसता रहेगा। मतलब आज मुझे वो चीजें उसके घर में जाने के बाद सूना सूना लग रहा है, मेरा टाइम नहीं कट रहा बिल्कुल, मेरे को ऐसा लग रहा है अब वो आ ही जाए। फ्रेंड्स, मेरी बातों को गलत उसमें मत ले जाना, और चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपना अपना सपोर्ट करना जल्दी से। और अगर आपको वीडियो लगी हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना, और प्लीज बच्चों को खेलने दो, कूदने दो, हुदंग मचाने दो। बड़े होके उनको अपने आप ही शांत हो जाना है। थैंक यू।